हेलो फ्रेंड्स, सिंड्रेला एंड फोर नाइट्स के पार्ट 10 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जीवुन और हेजी का कनेक्शन भी रोने धोने और दुख से ही शुरू हुआ था, क्योंकि जीवुन ने पहली बार हेजी को रोते हुए ही देखा था और वो उसे अपने वर्कशॉप में रोने के लिए जगह दिया था। और आगे जब वो अकेला बैठा हुआ था तो हेजी उसे अपना कोट ओढ़ाकर चली गई थी और इस तरीके से ही इनकी पहली मुलाकात थी। तो अब बात करते हैं इस ड्रामा के चौथे हीरो युनसंग की, जो दादाजी मिस्टर कांग की न्यू वाइफ ह्वाजा का बेटा रहता है। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं रहती है, क्योंकि ह्वाजा नहीं चाहती है कि मिस्टर कांग को ये बात पता चले और इसीलिए वो युनसंग को भी ये बात बताने से मना की रहती है। हालांकि ये माँ बेटे काफी सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे और युनसंग को बाद में पता चला था कि मिस्टर कांग उसी की माँ से ही मैरिज करने जा रहे हैं। तो ह्वाजा को पावर और पैसे की लालच रहती है और इसीलिए वो युनसंग की मैरिज एक अमीर लड़की से फिक्स करवाती है। लेकिन युनसंग साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं आपके हिसाब से कुछ भी नहीं करूँगा। इधर जीवुन हावान के पास आता है और वो उससे पूछता है कि तुम अच्छे से वापस आ गई ना। वहाँ से जाते समय वो उसे हेजी का ख्याल रखने के लिए कहता है। हावान सोचती है कि जीवुन क्या सिर्फ हेजी को ही पसंद करता है। दूसरे दिन हावान ये देखकर शॉक्ड होती है कि घर में काफी शांति है और कोई नजर नहीं आ रहा है। उसे हाउसकीपर से पता चलता है कि घर में लड़की के आ जाने की वजह से सारे लड़कों का बिहेवियर बदल गया है। अब घर में हेजी रहने लगी है तो लड़कों को अपने रहन सहन की परवाह हो गई है। आगे हावान सोचती है कि मैं भी तो लड़की हूँ, लेकिन मेरे सामने तो उन्हें कोई फिक्र नहीं होती है। हावान सोचती है कि आखिर हेजी में ऐसा क्या है। आगे हावान भी एक लड़की की तरह अच्छे से तैयार होकर आती है तो उसे देखकर सुवु सरप्राइज्ड हो जाता है और उसके बाद वो काफी एम्बैरेस्ड हो जाती है जब वहाँ पर जीवुन भी पहुँच जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। तो ह्यूनमिन हेजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो उसका कॉल रिसीव क्यों नहीं कर पाया, लेकिन हेजी उसकी बात बीच में ही रोककर कहती है कि तुम जीवुन से इस बार भी पीछे रह गए और जब भी उसे किसी भी चीज की जरूरत होती है तो जीवुन ही उसका साथ देता है। तो हेजी अपने डैड से मिलने जाती है लेकिन वो मिल नहीं पाती है। वो अपने डैड के केस की वजह से काफी परेशान होती है। ह्यूनमिन ये सब देखता है तो आगे ह्यूनमिन अपने कनेक्शन से हेजी की हेल्प करता है। वो उसके डैड का लेटर और चाबी लेकर आता है उसके पास। वो उसे उसके डैड का लेटर देता है तो हेजी कहती है कि तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वहाँ से चली जाती है। तो ह्यूनमिन जीवुन को वो चाबी देता है और वो उससे कहता है कि वो जाकर हेजी का सारा सामान ले आए। तो आगे जीवुन हेजी के साथ जाता है उसका सामान वापस लाने के लिए और हेजी खुश होती है कि ये सब जीवुन ने उसके लिए किया है। हेजी उसे ट्रीट देने के लिए कहती है तो जीवुन उसी स्टोर में जाता है जहां वो अक्सर हावान के साथ नूडल्स खाया करता था और हेजी को जब ये बात पता चलती है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। जीवुन वहां से हावान के लिए गिफ्ट भी खरीदता है। वहां से वापस आने पर जीवुन ह्यूनमिन के पास जाता है और कहता है कि अगर तुमने हेजी के लिए ये सब कुछ किया है तो तुम उसे दिखा क्यों नहीं रहे हो। तो ह्यूनमिन कहता है कि वो हेजी को मुश्किल में नहीं डालना चाहता है और तुम ही हमेशा की तरह उसके सामने से उसके लिए सब करो तो अच्छा होगा। तो जीवुन कहता है कि वो हेजी के लिए सब कुछ एक दोस्त के नाते ही कर रहा है। तो आगे जीवुन हावान से मिलता है और वो उससे कहती है कि जाओ तुम हेजी का ध्यान रखो। तो जीवुन कहता है क्यों, क्या तुम्हें बुरा लगता है कि मैं अपना सारा अटेंशन हेजी को दे रहा हूँ। जीवुन हावान से सॉरी कहता है कि वो उस दिन हॉस्पिटल के बाद उसे छोड़ दिया था। तो ये सुनकर हावान काफी खुश हो जाती है और उसे लगता है कि शायद जीवुन उसे लाइक करता है और जीवुन को उसे गिफ्ट देने का मौका नहीं मिलता है। आगे हावान हेजी के कपड़े वॉश करने में खराब कर देती है तो वो उसे अपना ट्रैक सूट पहनने के लिए देती है। तो हावान हेजी से पूछती है कि क्या जीवुन ने तुम्हारे प्रपोजल का जवाब दिया। तो हेजी कहती है कि जीवुन भी मेरे लिए वही फीलिंग्स रखता है जो मैं उसके लिए रखती हूँ। और ये सुनकर हावान काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तो हेजी हावान का ट्रैक सूट पहनी रहती है और ह्यूनमिन गलती से उसे हावान समझकर पकड़ लेता है, लेकिन वो हेजी को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो आगे जीवुन हावान से कहता है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो कहो। तो हावान उसके ऊपर नाराज होकर कहती है कि तुम्हें कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हेजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और जीवुन उसकी बातों को सुनकर कंफ्यूज्ड होता है। तो आगे जीवुन हेजी को शॉपिंग कराने ले जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे बारे में हावान से कुछ कहा है। तो हेजी उसे वही फीलिंग्स वाली बात बता देती है। जीवुन कहता है ऐसा नहीं है। तो हेजी कहती है फिर तुम मेरी मदद के लिए क्यों चले आते हो। अब ये लड़की की इस हद तक हेल्प करेगा तो उसे गलतफहमी होगी ही। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।